कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस की आज आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज का चुनाव पूरा हो जाने के बाद अब हाईकोर्ट जाने की उनको सलाह दी है। निराश मीनाक्षी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिले जुले होने का आरोप लगाया तो उसका जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने जानकारी छिपाई और उनसे गलत फॉर्म भरवाया गया। कांग्रेस डरी हुई थी और पहले दिन से ही हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। आज दिन भर भोपाल से लेकर दिल्ली तक क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में खूब प्रदर्शन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका रद्द कर दी। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं को पीछे खींचने का आरोप लगाया। बीजेपी ने जवाब देने के लिए केवल महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा। उन्होंने नामांकन में लापरवाही की। बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, तीनों सीटों पर विजय हासिल की। कांग्रेस ने 7 जून से अब तक खूब लापरवाहियां की। 7 जून को कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा की थी। 8 जून को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन हुआ और 9 तारीख को नामांकन रद्द भी हो गया। वजह दी गई कि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर लगे आपराधिक मामलों को छुपाया है। चुनाव आयोग के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस को मिली तो केवल निराशा। मीनाक्षी नटराजन के पास अब कोई विकल्प है ही नहीं। कुल मिलाकर मीनाक्षी को हर जगह से ठोकरों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब भी मीनाक्षी का यही कहना है कि उन्हें कोई झटका नहीं लगा। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले भी कांग्रेस ने खूब हल्ला किया, लेकिन बीजेपी ने जरूर कांग्रेस की कमजोर नब्ज भांप ली थी। यही वजह है कि रातों रात बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा। महेश केवट का नामांकन उसी शक्ति प्रदर्शन से कराया गया जिस तरह रजनीश और तरुण चुघ का कराया गया था। इसके बाद बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त थी, क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा में मजबूत संख्या बल था। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी को एक लूप होल मिला और बीजेपी ने उसका इस्तेमाल कर चंद मिनटों में पूरे राज्यसभा चुनाव का समीकरण ही बदल दिया। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही सुश्री मीनाक्षी नटराजन के साथ छल किया है। जिस दिन से उनके नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस के सभी नेता ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार इसको विजयी ना मिले।